हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए एक फैसले के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू होने के अलावा अगर आपने अपना विवाह 7 फेरों के बिना संपन्न किया है, यानी कि 7 फेरे नहीं लिए हैं, मांग वांग नहीं भरी है, सिंदूर नहीं लगाया है, मंगलसूत्र नहीं पहनाया है और आपने अगर 7 वचन नहीं लिए हैं, पूरा मंत्रोच्चारण के साथ में अगर आपने अपना विवाह संपन्न नहीं किया है, तो आप किसी भी प्रकार के पति पत्नी नहीं माने जाओगे। और यही सारा फैसला जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया है, इसका क्या रीजन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरे सेशन को जानने का। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट आपके पास में पहुंच सके। चलिए, तो बात क्या हो रही थी, आखिरकार बात कहाँ की हो रही थी। एक कपल है, यानी कि दोनों युगल जोड़ा है, मतलब एक लड़का और लड़की, दोनों ने हाल ही में 2021 में एक फैसला किया था। उन्होंने सोचा कि हम क्या कर लें, शादी कर लेते हैं। आजकल हर कोई फैसला कर लेता है विवाह करने का, इन्होंने भी फैसला कर लिया। 2021 में इन्होंने फैसला किया और सोचा कि हम विवाह कर लेंगे। कुछ समय बाद यानी कि 2022 के आसपास इन्होंने विवाह किया। तो अब इन्होंने 7 फेरे नहीं लिए। ऐसे कई सारे संस्थान अभी मार्केट में उपलब्ध हैं जहां जाके आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि हम क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, अब इन्होंने जाके क्या किया, सर्टिफिकेट तो बनवा लिया पर 7 फेरों के साथ में विवाह संपन्न नहीं किया। अब साथ में भी रह रहे थे और ये सारी बातें जो है उनके घर वालों को पता चली कि भाई इन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है, दोनों मतलब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है, हम क्या करेंगे, अब तुम्हारा विवाह जो है संपन्न कर देंगे पूरे रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप घर वाले इसकी तैयारी में लगे हुए थे और हाल ही में इनका विवाह होना था। पर इन्हीं दौरान, मतलब बीता हुआ जो समय था, पूरा का पूरा लंबा टाइम खींचा था कि थोड़े टाइम बाद विवाह कर दिया जाएगा। और इसी टाइम के दौरान इन दोनों के मध्य में मतभेद होना शुरू हो गया, लड़ाइयां होना शुरू हो गई, शक पैदा हो गया। और उसी के चलते यहाँ जो लड़की थी वो कहाँ पहुंच गई, कोर्ट के अंदर पहुंच गई। कोर्ट में पहुंची और कोर्ट में जाके इसने याचिका दर्ज करवाई डोरी के ऊपर, यानी दहेज के ऊपर जो है केस उसने दर्ज करवा दिया और बोला कि मुझे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है और मुझे आप क्या कर दो, तलाक दे दो। कहाँ गई है, कोर्ट में गई। ठीक है, कहाँ का कोर्ट, बिहार का मुजफ्फरनगर के कोर्ट के अंदर जो है ये सारी बात हुई। ठीक है, अब बिहार की एक तरफ से बात बिहार की तरफ से आ रही है और एक बात आ रही है झारखंड की तरफ से। ठीक है, अब उस लड़के ने भी उधर जो है केस फाइल कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, हालांकि मैं भी इससे क्या चाहता हूं, तलाक चाहता हूं, हमें तलाक दे दिया जाए। अब ये पूरा मामला कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी, पूरी जांच पड़ताल करी और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने मांगा कि एक केस जो है हमें कहाँ ट्रांसफर कर दो, झारखंड में ट्रांसफर कर दो, हम इस केस को वहीं लड़ना चाहेंगे और हमें अब एक दूसरे के साथ में नहीं रहना है, हमें तलाक चाहिए। ठीक है, जब कोर्ट में सारी बातें एक एक करके क्लियर हुई तो सामने आया कि इन्होंने किसी भी प्रकार का विवाह ही नहीं किया है, मतलब 7 फेरे नहीं लिए, सिंदूर नहीं लगाया, मंगलसूत्र नहीं पहना, मतलब मंत्रोच्चारण वगैरह कुछ नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का वचन नहीं दिया। तो आपका विवाह हुआ कैसे? तो उन्होंने बताया कि हम एक संस्थान में गए, वहां हमने विवाह किया है और वहां हमने क्या कर दिया है, सर्टिफिकेट बनवाया। तो फिर जो है कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाने से किसी भी प्रकार का विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। और अगर आप हिंदू हैं और आपने अगर किसी भी प्रकार के फेरे नहीं लिए हैं तो आपकी शादी तो हुई नहीं है, तो आप फिर तलाक किस चीज का मांग रहे हो, है ना। तो कोर्ट में यही कह के इनका केस जो है खारिज कर दिया गया कि आपने विवाह तो किया ही नहीं है, आप तलाक लेने के लिए आ गए हो। और जब सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि इस प्रकार के कई सारे मामले भी सामने आ सकते हैं, यानी कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 7 से 8 के मध्य में लिखा हुआ है कि आपको 7 फेरे भी लेने पड़ेंगे और अगर आपने 7 फेरे लिए हैं तो एक्ट 8 के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, विवाह संपन्न माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और इसी बात पे अमल करते हुए, इसी बात को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुना दिया कि हो सकता है फ्यूचर में भी हमें ऐसा केस फिर से देखने को मिले। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है गाजे बाजे के साथ में आपको अच्छे से विवाह करना पड़ेगा,
पूरे अच्छे से आपको फेरे लेने पड़ेंगे। और अगर आप फेरे नहीं लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार से जो है आपकी शादी जो है संपन्न नहीं मानी जाएगी। और ये जो मामला था, इसी मामले के चलते सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय जो है इतना बड़ा लेना पड़ा और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुना दिया। अगर आपने कोर्ट मैरिज कर रखी है तो अब उसका क्या है ना, माइंड में आया होगा कि हमने कोर्ट मैरिज कर रखी है तो उसका क्या है। ठीक है, कोर्ट मैरिज तो वो है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है सबूत के तौर पे कि हमने विवाह किया था, सरकार की निगरानी में रह के हमने विवाह किया था। पर अगर आप हिंदू हैं तो आप जरूर से फेरे लीजिएगा, बिना फेरों के शादी संपन्न नहीं मानी जाएगी। नहीं तो अन्यथा होगा क्या, 4 दिनों में लड़ाई होगी और आप जब कोर्ट पहुंचोगे तो कोर्ट में फिर से ये सुना दिया जाएगा तो आप तो हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं, आप किस बात का जो है यहाँ पे तलाक लेने के लिए आए हो। तो इसी चीजों का कि ये बार बार ना हो, इसी चीज के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। मैंने बहुत शॉर्टली में और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको जानकारी देने की कोशिश करी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा, जिन्होंने भी इस प्रकार के विवाह का सोचा हो या करने की कोशिश करी हो या कर लिया हो, तो उन्हें जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।